इस वीडियो के अंदर हम लोग डिस्कस करने वाले हैं कि ज़ीरोधा प्लेटफॉर्म के लिए भाई इनकम टैक्स रिटर्न कैसे फाइल करनी है। जी हाँ, प्लस साथ में ये भी बताऊंगा कि ज़ीरोधा प्लेटफॉर्म के थ्रू आप टैक्स की रिपोर्ट कैसे निकाल सकते हो, कितना मेरा शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन है, कितना मेरा लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन है, उसको रिपोर्ट कैसे करना है आईटीआर फॉर्म्स के अंदर। तो ये सब कुछ जानने को मिलेगा आज आप लोगों को एक ही वीडियो के अंदर। वीडियो को शुरू करने से पहले बताना चाहूंगा, जिन लोगों को नहीं मालूम, मैं एक टैक्स कंसल्टेंसी फर्म भी चलाता हूं, तो लिंक इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स अगर आप एक टैक्स एक्सपर्ट के थ्रू आईटीआर फाइल कराना चाहते हैं। तो देखिए, सबसे पहले आईटीआर फाइल करने से पहले आपको रिपोर्ट्स यहाँ पे निकालनी पड़ती है ज़ीरोधा के प्लेटफॉर्म से। जी हाँ, तो सबसे पहले चाहे मैं मोबाइल ऐप की बात करूँ या फिर वेब वर्जन की बात करूँ, आपको काइट के अंदर जाना पड़ेगा और काइट के अंदर बकायदा आपको इसका ज़ीरोधा का ना कंसोल ओपन करना पड़ेगा। अब कंसोल में यहाँ पे आप देखेंगे तो आपको एक रिपोर्ट का सेक्शन देखने को मिल जाता है। अब इसमें दो चीजें होती है, एक मिलता है आपको पीएनएल, एक मिलता है आपको टैक्स पीएनएल। तो देखिए, स्पेशली आईटीआर फाइलिंग के लिए जो डॉक्यूमेंट आपको चाहिए वो हमेशा टैक्स पीएनएल आपको चाहिए होगा। नॉर्मल पीएनएल से वो काम नहीं चलता है। और ये जो टैक्स लॉग हार्वेस्टिंग है, इन्होंने रिसेंटली यहाँ पे इंट्रोड्यूस कर रखा है, जिसके थ्रू आप टैक्स भी यहाँ पे बचा सकते हो। तो इसके ऊपर अलग से मैं वीडियो यहाँ पे क्रिएट कर दूंगा। तो भाई यहाँ पे आपको जाना है सिंपली टैक्स पीएनएल के अंदर। अब यहाँ पे आप देखोगे तो फाइनेंशियल ईयर आपको देखने को मिल जाएंगे सारे। जैसे एग्जांपल के लिए मैं करंटली असेसमेंट ईयर 24 और 25 की फाइल करना चाहता हूँ, यानी कि फाइनेंशियल ईयर 23 और 24 एप्लीकेबल होने वाला है। Q1 से Q4 आपको सेलेक्ट करना है और जैसे बटन पे क्लिक करोगे आपकी रिपोर्ट जनरेट हो जाएगी। अब यहाँ पे आपको सिंपली समरी दिखाने वाला है और नीचे हल्का सा एक बटन दिखाएगा जहाँ पे आप एक्सेल बेस डाउनलोड कर सकते हो उस शीट को। अब भाई जैसे ये एक्सेल बेस आप शीट ओपन करोगे, इसके अंदर होता क्या है, इसके अंदर नीचे ना आपको कई सारी शीट्स मिलने वाली है। जी हाँ, तो पहले आपको ट्रेड वाइज एग्जिस्ट मिलने वाले हैं जो आपके किसी काम की नहीं है। फिर उसके बाद में आपको इक्विटी मिलने वाला है जो कि आपके काम की चीज़ है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो, आपको यहाँ पे कभी भी कैलकुलेट नहीं करना पड़ता कितना मेरा लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन बना है, कितना मेरा शॉर्ट टर्म बना है। इक्विटी वाले के अंदर आपने पूरे साल भर के अंदर जितने भी स्टॉक्स को सेल आउट किया है, जितना भी आपने प्रॉफिट कमाया या फिर लॉस बुक किया है, उसकी यहाँ पे आपको एक एक चीज़ जो है डिटेल वाइज दिखाएगा। जैसे यहाँ पे आप देख सकते हो, मेरा 7,823 रुपये का शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन बन रहा है और वहीं पे 30,140 का लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन बन रहा है। अब इसकी जो कैलकुलेशन है वो आपको नीचे दिखाई देगी। जैसे अगर आप शॉर्ट टर्म, अगर मैं ट्रेड्स की बात करूं तो यहाँ पे आप रिलायंस पीएनएल में देख सकते हो, इन सभी का टोटल वही होगा जो ऊपर दिया गया है। इसी तरह लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन में भी यहाँ पे आपको टोटल देखने को मिल जाने वाला है। इसी तरह म्यूचुअल फंड वाली जो टैब होगी उसके अंदर भी आपको शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन देखने को मिल जाएगा। अगर आपने कॉइन के थ्रू किसी म्यूचुअल फंड को सेल आउट कर रखा है तो यहाँ पे भी आपको सारे जितने भी आपके ट्रेड्स होंगे म्यूचुअल फंड्स के रिगार्डिंग वो भी आपको देखने को मिल जाएंगे। अगली वाली टैब के अंदर भाई एफ&ओ का ऑप्शन देखने को मिलता है। तो अगर आप एक ट्रेडर हो तो उस केस में यहाँ पे आपको एफ&ओ का टर्नओवर और कितना आपका प्रॉफिट है ऑप्शन के ऊपर या फ्यूचर के ऊपर या लॉस है वो आपको दिखाई देगा। तो भाई ये तो बात हो गई कि रिपोर्ट्स कैसे डाउनलोड करनी है। अब चलिए बताता हूँ कि आपको रिपोर्टिंग कैसे करनी है। जी हाँ, तो देखिए, अगर आपका सिर्फ और सिर्फ लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन और शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन है, चाहे इक्विटी से है या फिर म्यूचुअल फंड से है, तो आपको नॉर्मल एक आईटीआर 2 फाइल करनी है। लेकिन अगर आप मान लीजिए एफ&ओ के अंदर ट्रेडिंग करते हैं या इंट्राडे करते हैं तो उस केस में आपको आईटीआर 3 फाइल करनी है। तो भाई इस वीडियो के अंदर मैं मेनली यहाँ पे कैपिटल गेन शेड्यूल्स की बात करूंगा। एफ&ओ और इंट्राडे के बारे में अगर आपको जानना है, मैंने एक सेपरेट पूरा डिटेल वीडियो बना रखा है, लिंक दे दूंगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। प्लस आईटीआर 2 फॉर्म्स के अंदर यहाँ पे सैलरी के शेड्यूल्स वगैरह भी कैसे फिलअप होते हैं ये भी मैंने ऑलरेडी इसके अंदर बेसिकली कवर कर रखा है। तो यहाँ पे इस वीडियो के अंदर मैं सीधा कैपिटल गेन शेड्यूल के ऊपर ले चलता हूँ। तो यहाँ पे आपको शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म की रिपोर्टिंग करनी रहती है। तो देखिए, अगर यहाँ पे मैं शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन की बात करूँ तो वो हमेशा आपका 111A के अंदर आएगा। अगर मैं लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन की बात करूँ तो वो 112A के अंदर आएगा। इसके अलावा अगर आपने डेट बेस्ड म्यूचुअल फंड सेल आउट कर रखे हैं या ईटीएफ वगैरह सेल आउट कर रखे हैं तो उस केस में ये वाला ऑप्शन आपको सिंपली तरीके से अनेबल करना है। अब यहाँ पे 111A के अंदर रिपोर्टिंग करना बड़ा आसान है। यहाँ पे आपको एडिटर्स पे क्लिक करना है, सेक्शन 111 है। यहाँ पे फुल वैल्यू ऑफ द कंसिडरेशन यानी कि टोटल सेल वैल्यू मांग रहा है। तो आपको अपनी भाई ज़ीरोधा वाली रिपोर्ट के अंदर जाना है। जैसे मेरा शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन 7823 का है, मैं नीचे जाऊँगा, यहाँ पे टोटल मेरे को सेल वैल्यू देखने को मिल जाती है। तो इसके अंदर आपको टोटल लगा लेना है आपने जितने भी शेयर जो आपने शॉर्ट टर्म के अंदर बेचे। और इसी के साथ में भाई अगर आपने म्यूचुअल फंड इक्विटी बेस भी बेचे हैं तो आपको म्यूचुअल फंड वाली टैब के अंदर जाना है। वहां पे अगर इक्विटी बेस शॉर्ट टर्म ट्रेड इक्विटी है तो वहां पे भी जो सेल वैल्यू दी हुई है उसको आपको इक्विटी के साथ में ऐड ऑन कर देना है। तो भाई मेरे केस में इक्विटी बेस यहाँ पे म्यूचुअल फंड्स तो नहीं है, सिर्फ स्टॉक्स है, इसलिए मैं सिंपली ये वैल्यू ले रहा हूँ। बाकी अगर आपके केस में म्यूचुअल फंड्स भी है तो दोनों को ऐड करके यहाँ पे वैल्यू सिंपली आपको पुट करनी है। और भाई इसी तरह जैसे हम लोगों ने टोटल सेल वैल्यू डाली वैसे सेम तरीके से आपको टोटल बाय वैल्यू भी इंसर्ट करनी है
और इसके अंदर भी आपको इक्विटी के साथ में म्यूचुअल फंड का भी बाय वैल्यू ऐड कर देना है। तो भाई यहाँ पे अल्टीमेटली आप देख सकते हैं हमारा सिंपली तरीके से प्रॉफिट आ चुका है। यही चीज अगर लॉस के अंदर होती तो आपका कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन हाई रहता, यानी अल्टीमेटली आपको म्यूचुअल फंड्स और आपका जो इक्विटी का शॉर्ट टर्म है उसका सिंपली तरीके से आपको नेट डालना पड़ता है। इसी तरह गाइस अगर मैं लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन की बात करूं जो कि 112A के अंदर रिपोर्ट होता है, तो यहाँ पे भी आपको सेम तरीके से ही रिपोर्टिंग करनी है। अगर कोई भी यहाँ पे शेयर्स आपने 2018 के बाद में खरीद के बेचा हुआ है तो आपको सिंपली ये ऑप्शन सेलेक्ट करना है। और यहाँ पे भी आपको जो है लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन आपका कितना है वो आपको ज़ीरोधा की रिपोर्ट से देखने को मिल जाता है। तो आपको नीचे नीचे जाना है, आपको टोटल सेल वैल्यू डालनी है और आपको टोटल बाय वैल्यू डालनी है। और इसी के अंदर भाई म्यूचुअल फंड का भी अगर आपका कोई लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन है तो उसकी भी सेल वैल्यू और बाय वैल्यू डालनी है, यानी कि सिंपली तरीके से दोनों को कंबाइन कर देना है। तो यहाँ पे भी आप देख सकते हो सिंपली यहाँ पे आपका प्रॉफिट जो है बुक हो चुका है, जिसको आप अपने ज़ीरोधा के स्टेटमेंट के साथ में मैच भी कर सकते हो। इसी तरह मान लो अगर आपका कोई शॉर्ट टर्म कैपिटल जो है डेट बेस्ड अगर आपने फंड बेचा हुआ है उसके ऊपर अगर आपने प्रॉफिट कमा रखा है तो ये आपको तीसरा कॉलम देखने को मिल जाएगा। यहाँ पे आपको एड एड्रेस पे क्लिक करना है, जैसे कि हमारा शॉर्ट टर्म है तो यहाँ पे अगेन आपको टोटल सेल वैल्यू डालनी है और नीचे आपको सिंपली कॉस्ट डालनी है। तो अल्टीमेटली यहाँ पे आपका प्रॉफिट बुक हो जाएगा। और गाइस जो भी आप लोगों ने प्रॉफिट या लॉस बुक कर रखा है, अगर आपको चेक करना है कि उसके ऊपर मेरा कितना टैक्स वगैरह बन रहा है तो आपको शेड्यूल स्पेशल इनकम के अंदर यहाँ पे जाना है। तो स्क्रीन के सामने आप देख सकते हैं आपने जो भी फिगर्स डाले होंगे उसके सामने सिंपली आपको टैक्स रेट यहाँ पे दिखाई देने वाली है। और जैसे कि लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन में आपको 1 लाख तक की एग्जाम्पशन मिलती है, वो सिस्टम अपने आप यहाँ पे कैलकुलेट करके रख लेता है, उसके ऊपर आपका कोई भी टैक्स नहीं बनता है। बाकी के गाइस शेड्यूल जैसे कि सैलरी का हो गया या इसके अलावा जो दूसरे शेड्यूल्स होते हैं हाउस प्रॉपर्टी वगैरह, अगर आप वो भी फिलअप करना चाहते हैं तो मैं इन सारे सपोर्टेड वीडियोस की लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, जहां पे आप सिंपली तरीके से सीख सकते हैं। तो गाइस अब आप लोगों को पता लग गया होगा कि ज़ीरोधा के अकाउंट से आपको रिपोर्ट कैसे डाउनलोड करनी है और उन सभी के जो फिगर्स होते हैं वो ITR के अंदर कैसे फिलअप होते हैं, कैसे शो होते हैं। तो गाइस होप यू लाइक दिस वीडियो, प्लीज सब्सक्राइब चैनल। अगर आप लोग के कोई भी डाउट्स है कमेंट बॉक्स के अंदर जरूर बताइए। थैंक यू गाइस, थैंक यू वेरी मच।